मीडिया को इस वजह से भी हायर किया गया कि उन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब के कुछ ऐसे बयानात उनको तोड़ मरोड़ कर, उनको एडिटिंग करके दुआ ज़हरा को दिखाया, जिससे यह लग रहा था कि अब अगर दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास गई तो इनके वालिदैन इनको कत्ल कर देंगे। एक कमरे में दुआ ज़हरा को बंद कर दिया गया। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर मेरे तक ये पहुंचा रहे हैं कि दुआ ज़हरा को उल्टा लटकाकर उनकी वीडियोस बनाई गई, उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। नूर बीबी की जानिब से, शब्बीर की जानिब से, ज़हीर की जानिब से, ये सारे के सारे लोग उस पर तशद्दुद करते रहे, उल्टा लटकाकर उसकी कुछ वीडियोस बरहन्ना करके बनाई गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और आज आपके साथ इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव कुछ चीजें दुआ ज़हरा केस के हवाले से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आने वाले चंद दिनों में बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी, क्योंकि मेहदी अली काज़मी और उसकी फैमिली ने यह फैसला किया है कि तमाम तर हकायक अवाम तक पहुंचाने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अवाम उनके साथ खड़ी रही। इस फरसूदा निजाम में जब उनको इंसाफ मिला तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि अवाम उनके पीछे मौजूद थी। न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उनके साथ खड़ी रही, लोग उनके साथ दुआएं करते रहे और एहतजाज करते रहे, यानी जो कुछ भी अवाम से हो सकता था और उनके साथ मुकम्मल उनको सपोर्ट किया। तो इसी वजह से मेहदी अली काज़मी ने यह फैसला किया है कि अब बच्ची से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर लोगों तक यह हकायक पहुंचाए जाएं कि बच्ची को बेसिकली अगवा किया ही कैसे गया था, यानी बच्ची को किसने घर से बुलाया था, किस खातून ने घर से बुलाया था और कहां कहां बच्ची को ठहराया गया, असल में लेने कौन आया और उसके बाद फिर तशद्दुद किसने किया, इंटरव्यूज कैसे हुए, ये सारी चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। बस चंद दिनों में बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और यही चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। हुजूर वाला मेरे जरिए से कुछ चीजें मेरे तक पहुंची हैं, अभी अनऑफिशियली तौर पर ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन याद रखिए ये आपको मैं बता रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और यही चीजें या फिर इससे मिलती जुलती तमाम तर चीजें बच्ची आपके सामने खुद अपनी जुबान से रखेगी। हुजूर वाला सबसे पहले बच्ची को घर से बुलाया कैसे गया? बेसिकली टेप पर एक खातून बच्ची से चैट करती रही और उसकी दोस्ती हुई एक खातून की ज़हरा काज़मी के साथ, दुआ ज़हरा के साथ। कोई ज़हीर वगैरह की, कोई इंस्टाग्राम पर, कोई पबजी पर कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक खातून की थोड़ी बहुत दोस्ती हुई ज़हरा काज़मी के साथ। तो एक दिन उस खातून ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूं, आपके घर आना चाहती हूं। तो दुआ ज़हरा ने कहा ठीक है आप आ जाएं। तो उससे अगले दिन वो खातून दुआ ज़हरा के घर के बाहर आती है और फिर चैट से दुआ ज़हरा से बात करती है कि मैं आपके घर के बाहर आई हूं और मैं आइसक्रीम लेकर आई हूं, तो लिहाजा आप नीचे आ जाएं, हम आइसक्रीम खाते हैं, गपशप करते हैं और उसके बाद फिर आप वापस चली जाना। तो दुआ ज़हरा घर से बाहर निकलती है। बाहर जब निकलती है उनसे बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद फिर वो खातून ये कहती है कि सामने वाली गाड़ी में मेरी माँ बैठी है, मेरी वालदा बैठी है, तो लिहाजा आप उनसे भी कुछ हेलो हाय कर लें। तो दुआ ज़हरा उस खातून के यानी बात को मद्देनजर रखते हुए उस गाड़ी की तरफ जाती है। जब गाड़ी में जाती है तो नूर बीबी उस गाड़ी में मौजूद होती है, जो मेरे तक कंफर्म कर रही हैं। तो जो ही वो सलाम दुआ करती है, आगे थोड़ा सा सर करती है, तो पीछे से उनको धक्का दिया जाता है, जबकि वो दरमियान में पहुंच जाती है दुआ ज़हरा। एक तरफ नूर बीबी, दूसरी तरफ वो खातून जो आइसक्रीम लेकर आई थी, जिसने बुलाया था, दरमियान में दुआ ज़हरा आ जाती है। जबकि उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर शब्बीर बैठा हुआ था, ज़हीर उस गाड़ी में मौजूद था ही नहीं। तो उससे आगे जाकर ज़हीर को पिक किया जाता है और रास्ते में तकरीबन 2 से 3 गाड़ियां तब्दील की जाती हैं। दुआ ज़हरा को ज़द्दोकोब किया जाता रहा, तशद्दुद किया जाता रहा, उनके बाकायदा तौर पर बाल खींचे जाते रहे। ये भी मेरे तक कंफर्म कर रहे हैं। और उसके बाद फिर चिश्तिया में इनको रोका गया, एक कमरे में दुआ ज़हरा को बंद कर दिया गया। एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर मेरे तक ये पहुंचा रहे हैं कि दुआ ज़हरा को उल्टा लटकाकर उनकी वीडियोस बनाई गई, उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। नूर बीबी की जानिब से, शब्बीर की जानिब से, ज़हीर की जानिब से, ये सारे के सारे लोग उस पर तशद्दुद करते रहे, उल्टा लटकाकर उसकी कुछ वीडियोस बरहन्ना करके बनाई गई। इंतहाई अफसोसनाक ये अमल है। और याद रखिए बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ये सारी चीजें खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। ये मैं हवा में तीर नहीं चला रहा, मेरे तक ये बात जब पहुंचा रहे हैं तो ये कंफर्म करके पहुंचा रहे हैं। तो और ऐसी ही स्टोरी है। और उसके बाद फिर लाहौर में लाया जाता है। लाहौर में लाने के बाद राय खुर्रम के जरिए मीडिया को हायर किया जाता है। अच्छा, मीडिया को सिर्फ इस वजह से हायर नहीं किया गया कि उन्होंने झूठ बोलना है।
मीडिया को इस वजह से भी हायर किया गया कि उन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब के कुछ ऐसे बयानात उनको तोड़ मरोड़ कर, उनको एडिटिंग करके दुआ ज़हरा को दिखाया, जिससे यह लग रहा था कि अब अगर दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के पास गई तो इनके वालिदैन इनको कत्ल कर देंगे, इनके मामू, इनके बाकी सारी फैमिली के जो मेंबर हैं वो इनके कत्ल की तैयारी कर रहे हैं। यानी इस किस्म के बयानात मेहदी काज़मी के उनको तोड़ मरोड़ के, उनको एडिटिंग करके दुआ ज़हरा को दिखाई गए। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि उनके जो मीडिया सेल है, मीडिया सेल के कुछ लोगों ने भी दुआ ज़हरा पर तशद्दुद किया और इंटरव्यूज जो रिकॉर्ड किए गए, इसमें यह भी चीज मेरे जरा मेरे तक पहुंचा रहे हैं कि इंटरव्यूज दुआ ज़हरा ने इस शर्त पर दिए, दुआ ज़हरा को यह कहा गया कि आप इस किस्म का इंटरव्यू दे दें और उसके बाद फिर हम आपको अपने घर में पहुंचा देंगे, यानी मेहदी अली काज़मी के पास पहुंचा देंगे, लिहाजा हमारे पास एक चीज आ जाएगी कि जिससे हम बच जाएंगे, तो इस किस्म का बयान आपको देना पड़ेगा। अगर इस किस्म का बयान नहीं देती तो फिर आप इधर ही रहेंगी, इस किस्म का बयान दें, उसकी इवज हम आपको मेहदी अली काज़मी ने आपके अपने घर में छोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर दुआ ज़हरा ने इस किस्म के बयानात दिए और इस किस्म के इंटरव्यूज किए गए। और इसके अलावा आपको याद होगा कि जब लाहौर शेल्टर होम में दुआ ज़हरा मौजूद थी तो उस वक्त भी 2-3 लोगों ने, जिनमें एक खातून भी मौजूद थी, दुआ ज़हरा से मुलाकात हुई और मुतअद्दिद धमकियां उनको दी गई। कत्ल की धमकियां उनमें शामिल थी, उनकी फैमिली के हवाले से भी धमकियां शामिल थी, उनकी अपनी जात के हवाले से और उस वीडियोस को लेकर भी सारी की सारी चीजें, ये सारी धमकियां उसमें शामिल थी। उनको ये दिखाई गई, उनको ये बताया गया कि अब इस किस्म की कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है अगर आपने इससे बयान हटकर दिया तो। मेरे वाला यह इंतहाई अफसोसनाक तरीन स्टोरी है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अवाम का यह हक बनता है कि जो हकायक है उन तक पहुंचाया जाए। तो इसी वजह से मेहदी अली काज़मी ने यह फैसला किया है, जो मेरे जरा मेरे तक कंफर्म कर रहे हैं कि चंद दिनों में उस बच्ची से यानी दुआ ज़हरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी और इस स्टोरी से, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, इसी स्टोरी से मिलती जुलती स्टोरी आप तक पहुंचाई जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं कि मानसेरा में क्या होता रहा, एबटाबाद में क्या होता रहा, KPK में क्या होता रहा, लाहौर में बच्ची के साथ कौन कौन क्या क्या करता रहा, ये सारी की सारी मालूमात मेरे पास मौजूद है, मेरे जराए मेरे तक पहुंचा रहे हैं, बट अभी तक ये अनऑफिशियली तौर पर मेरे तक पहुंच रही है। जब तक इनकी तस्दीक नहीं होती खुद मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से, उसके बाद फिर आपके साथ मैं बहुत सी और चीजें जो कि इंतहाई खौफनाक तरीन है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा। और जिस तरह मैंने आपसे वादा किया था कि डे 1 से इस केस को मैं कवर कर रहा हूं और जब तक ये केस अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंच पाता तब तक इस केस के हकायक मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। अब तकरीबन ये केस अपने मंतकी इंजाम तक पहुंच चुका है, सिर्फ उन मुजरमान को सजा होना बाकी है और इंशाल्लाह उन मुजरमान को सजा होके रहेगी और हकायक आप तक मजीद जो पहुंचने हैं अभी पहुंच के रहेंगे, जिसकी सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं। तो मजीद दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो अपडेट, जो मालूमात मेरे तक पहुंचती है, मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।